हाय फ्रेंड्स, मैं संजय पांडे, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करवा चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - 4x + 20/3 = 0। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके कुछ 10th से मिलते जुलते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है ये। उसमें कंडीशन क्या होती थी कि आपने पढ़ा था कि रूट्स के जो नेचर होते हैं वो क्या है, अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आती थी तो इक्वल रूट्स हो जाते थे, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव आती थी उसकी वैल्यू तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाते थे, और अगर कहीं नेगेटिव आ गई यानी <0 आ गई तो क्या इमेजिनरी रूट्स लिख करके हम उसको छोड़ देते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि जो इमेजिनरी रूट्स हैं उन्हीं को लेकर के आगे चलना है, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उसमें था वही क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। इस वजह से काफ़ी कुछ ये सिमिलर है क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 20/3। ध्यान से देखें, a की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ x² के कोफिशिएंट a है और यहाँ x² के कोफिशिएंट 3 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों कोफिशिएंट को अगर इक्वल कर दें तो a = 3 हो जाएगा। इसी तरीके से b = -4 और c = 20/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3 और c है 20/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा क्या, ध्यान दें, ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस और 24 जा हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -64 आ जाएगा। कितना आएगा, -64, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं। जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक उसको देख लेते हैं, -b ± √d/2a, ठीक है। तो -b की वैल्यू है -4 ± रूट और d की वैल्यू है -64, ठीक है, अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर। अब देखें क्या हो जाएगा, -4 ये है और माइनस बाहर भी है, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 64 × √-1 लिख सकते हैं ना, और नीचे वही हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6। क्लियर। चलिए आगे इसके करते हैं कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस और √64 को हम क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है ना। और यहाँ पर √-1 की वैल्यू कितनी होती है, i कितनी होती है, i। हमने आपको बताया है कि जो i की वैल्यू होती है वो √-1 होती है, तो √-1 की जगह हमने i रख दिया, नीचे हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, यानी 4/6 प्लस माइनस और ये 8/6i, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी 4/3i, इतना हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। आपने देखा
कि काफ़ी हद तक ये आपके क्लास 10 से मिलता जुलता है, पूरी तरीके से तो नहीं, ठीक है ना। यानी इसमें जो अभी तक क्वेश्चन करते रहे उसका भी कुछ यूज है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे उसका भी कुछ यूज है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये टोटल मैथमेटिक्स का चैनल है, इसमें और किसी सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। और आप इस चैनल के थ्रू अपना कंप्लीट एकदम कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी उसी तरीके से कर दीजिए। क्या? ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 3/2, ठीक है। आप लोगों को अगर ये लग रहा हो कि कैसे कंपेयर कर देते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपको बता दें सीधी सी बात कि ये जो एक्स स्क्वायर का जो ये आपका कॉफिशिएंट होता है, ये इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के इक्वल होता है। नहीं, ए की वैल्यू जो होगी वो इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के इक्वल होगी, ठीक है। इसी तरीके से बी का सीधा x के कॉफिशिएंट से और c का सीधा ये कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। ये समझ लें किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब ये d की वैल्यू अगर करेंगे तो हो जाएगा b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर -4 × 1 और c की वैल्यू 3/2। 2 से इसको कर देंगे तो 2 × 2 = 4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाए 3 × 2 = 6, तो माइनस करने पर कितना आएगा -2। ये जो है वो 0 से स्मॉल है, क्लियर। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है -b प्लस माइनस इन ब्रैकेट √d/2a, क्लियर। वैल्यू रख देते हैं, -b की वैल्यू है b की वैल्यू -2, ठीक है, और प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है, a भी -2 ही है अपॉन 2 × a की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा -2। इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √2 × √-1, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 2 × 2, क्लियर। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जाएगा 2 प्लस माइनस √2 और √-1 किसकी वैल्यू होती है i की, अपॉन हो जाएगा 2, क्लियर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 2/2 प्लस माइनस √2/2 i, ठीक है। यानी इसको अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस, और ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √2/2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा i/√2, ठीक है। ध्यान से देखें, ये आपका आ गया आंसर, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बड़ी आराम से आप इसको सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी कुछ इसमें तो आपका 10th का ही मैच हो जा रहा है, ठीक है। बस इसमें हम हर एक में जो कर रहे हैं आप देख लीजिए, कहीं उसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे हम कई बार हर क्वेश्चन में लगभग बता रहे हैं कि i की वैल्यू जो होती है √-1 होती है, उसको याद कर लीजिए। जहाँ पर √-1 है हमने वहाँ पर i का यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा। ऑन कंपेयरिंग, जैसे हर क्वेश्चन में लिखते हैं, ऑन कंपेयरिंग किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 27 हो जाएगा, b इक्वल टू -10 हो जाएगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग d की वैल्यू निकालेंगे, यानी b² माइनस 4ac। क्लियर। b की वैल्यू है -10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 27 है और c की वैल्यू 1 है। तो -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा। आंसर इसमें माइनस करने से कितना आ जाएगा, -8। ये आपका 0 से भी छोटा है। तो यहाँ पर x = -b प्लस माइनस √d/2a, ये फार्मूला लगाते हैं। और फार्मूला लगाने के बाद क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो -b की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस माइनस √d की वैल्यू है -8 अपॉन 2a का मतलब 27। क्लियर। इसके बाद में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट यहाँ 8 है और इनटू -√8 था तो इस वजह से अलग कर देंगे, √-1। ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 × 27। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम देखें तो 10 प्लस माइनस और 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालें √8 का तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है ना। और √-1 का मतलब i। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 × 27। तो यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस √2i अपॉन 2 × 27 हो जाएगा ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखें, कैलकुलेशन एकदम नीट एंड क्लीन हम दे रहे हैं। तो इसको अगर हम रियल और इमेजिनरी टर्म्स को अलग करें तो हो जाएगा 5/27 प्लस माइनस √2/27i। ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सलूशन रहा। बहुत ध्यान से आपने देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, क्योंकि हमने इसको बहुत इजी वे में बताया है। कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स का हमने यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आएगा 9। देखिए आप लोग ये ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स आपका बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा आप अपने को कंसंट्रेट करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें, जैसे बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी तरीके से पास हो जाएं बस आगे चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स के बगैर आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे कि बहुत से सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका कॉमर्स का है स्ट्रीम, दूसरा आपका ह्यूमैनिटी का है, तो क्यों नहीं कर लेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो ऐसी कॉमर्स में हैं या आगे कॉमर्स में कुछ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें कि कॉमर्स में भी जो आपकी अकाउंटेंसी या जो आपका इकोनॉमिक्स होता है उसमें मैथमेटिक्स होता है और अच्छा खासा होता है। जो कहते हैं कि नहीं होता वो गलत बताते हैं। और इसके बाद आप ह्यूमैनिटी में जाएंगे तो ह्यूमैनिटी में आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको स्टैटिक्स मैथमेटिक्स मिलेगा। इसके बाद में आगे जब चलेंगे तो आपका ज्योग्राफी भी टोटल मैथमेटिक्स हो जाता है। इसके अलावा आप कोई भी इंट्रेंस अगर देते हैं तो इंट्रेंस में आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे ही। तो अगर मैथमेटिक्स आप नहीं कंप्लीट करते हैं, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो आगे चल के आप लोगों का कंपटीशन जो है क्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से आप इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी के कहने में ना आए और थोड़ी सी मेहनत कर लें। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान होता है। जो लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है वो गलत कहते हैं। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप अच्छे हो जाएंगे, विश्वास रखिए इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी तरीके से है। यहाँ लिखेंगे वही चीज़, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 21, b की वैल्यू -28 और c की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम d निकालते हैं यानी b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -28 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है 21 और c की वैल्यू है 10। ठीक है ना।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे -28 का अगर स्क्वायर हमें करना हो तो कितना आ जाएगा 784, कितना आएगा 784, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, और 10 अगर कर देंगे तो 840 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 840। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पर आपका आ जाएगा -56, जो कि 0 से छोटा है। क्या है? जो 0 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमें करना क्या है, वही फार्मूला लगा देंगे, x = -b + -√d/2a। तो -b की वैल्यू कितनी है -28, और प्लस माइनस रूट ये हो जाएगा -56, और अपॉन ये हो जाएगा 2 × a की वैल्यू है 21। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 28 ± और इसको हम लिख सकते हैं कितना 14 × 4 और इंटू रूट में हो जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 21। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा, और रूट -1 की जगह आई कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 21। अब ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस और रूट 14 आई हो जाएगा ना, अपॉन 2 × 21। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं, जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में बचेगा क्या। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, अगर नहीं नोट किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए यहाँ पर आपका हम कर देते हैं, रियल पार्ट अलग कर देते हैं, यानी 14/21 आ जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा रूट 14 अपॉन 21। ठीक है, ये आई हो जाएगा। 7 से इसको अगर कट करें तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 21 और आई। ठीक है, तो ये आपका जो है आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है, पेशेंस के साथ समझेंगे तो ज़रूर बड़ी आसानी के साथ समझ में आता है, किसी के कहने में ना जाए कि मैथमेटिक्स बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, दिया है Z1 = 2 - i और Z2 दिया है 1 + i। ठीक है, और यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड क्या है Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1, ये यानी मॉड निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो आपका फाइंड करना है उसको नोट कर लेते हैं। हो जाएगा Z1 + Z2 + 1 अपॉन Z1 - Z2 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो वैल्यू जब रख देंगे तो Z1 की वैल्यू कितनी है 2 - i प्लस Z2 की वैल्यू 1 + i और +1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, Z1 की वैल्यू 2 - i और -1 - i और +1 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको अगर हम देखें तो देखिए i से i कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो ऊपर आपको बच जाएगा 2 1 1 यानी 4 बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे में इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, +1 और -1, तो यहाँ रहेगा 2 और i हो जाएगा -2i हो जाएगा ना।
अब इसको हम क्या करें, ऊपर तो 4 ही रहेगा, नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, 2 2 जा 4। क्लियर। आगे देखें, कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका मॉड 2/1 माइनस आई। ठीक, अब इसका मॉड निकालेंगे तो यही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 माइनस आई। क्लियर। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको पता है कि जो मॉड जेड होता है, क्या होता है, मॉड जेड ये होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आता है। तो यहाँ पर हम वही कर देते हैं, यहाँ पर जो है ए की वैल्यू कितनी है, हाँ यहाँ पर जो आती है वो कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए ये वाली 1 और बी की वैल्यू, आई का कोफिशिएंट है -1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/रूट में कितना आ जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/√2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। ठीक है, अपॉन हो जाएगा √2, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा √2। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, यानी ये जो वैल्यू पूछी गई थी वो ये वैल्यू है। आप उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे और सीरियल से लाते रहेंगे, हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है ना, बस आपको ध्यान ये रखना है कि वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है, नहीं तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं अगर अगला वीडियो आपको समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए हर वीडियो को आप पूरा देखिए और उसका लाभ लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस को कुछ और लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।